कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनने में कभी देर नहीं करते, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर भक्त को चमत्कार नहीं मिलता, चमत्कार खुद भक्त को चुनता है। तो दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक भक्तिपूर्ण ऐसी भगवान शंकर की एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको वो पल, वो क्षण, वो सुखद अनुभव और भक्ति का एक नया ऐसा परिचय प्राप्त होगा जो आपने कभी न सुना होगा। आज मैं आपको सावन की एक ऐसी रहस्यमय, अलौकिक और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपके मन को भक्ति से भर देगी और रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, ये कहानी है नीले अंगारे की, जो हर साल सिर्फ एक रात प्रकट होता है और सिर्फ एक भक्त को दर्शन देता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। दोस्तों, उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव कुलिंगड़ गांव के एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां रात होते ही अजीब सी ऊर्जा फैल जाती। कहते हैं सावन की उस रात मंदिर में ऐसा हुआ जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। उसी गांव में रहता था वीरेन, गरीब लेकिन सच्चा शिव भक्त था। दोस्तों, उसके पिता बीमार, खेत सूखे, घर में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष था। दोस्तों, संघर्ष तो हमारे भी घरों में काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष से हम जीते हैं। फिर भी वह रोज मंदिर जाता और कहता, हे भोलेनाथ, बस मुझे शक्ति देना, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं मानूंगा। पुजारी की भविष्यवाणी। दोस्तों, एक शाम मंदिर के पुजारी ने धीरे से कहा, वीरेन, सावन की पंचमी की रात को नीला अंगारा प्रकट होगा। अगर तू सच्चा भक्त है तो वहाँ तुझे बुलाएगा। यह सुनते ही वीरेन एक क्षण के लिए कांप गया, लेकिन उसने सोचा, भक्ति वहाँ नहीं होती जहाँ मांग होती है, भक्ति वहाँ जन्म लेती है जहाँ समर्पण होता है। वह तैयार हो गया। वहीं से दोस्तों रहस्य की शुरुआत होती है। अब ये रहस्य जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप सच्चे शिव भक्त हो तो इस रहस्य को छोड़ के ना जाए, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, सावन की रात, चारों ओर सन्नाटा, मंदिर में सिर्फ घी की बुझती लो और खुशबू। वीरेन मंदिर पहुंचा, हाथ जोड़े, आंखें बंद करके जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक हवा बंद हो गई, पर किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। घंटी बिना छुए अपने आप बजने लगी, दीवारों से हल्की नीली चमक निकलने लगी। वीरेन की भी धड़कनें तेज हो गई। मंदिर की घंटी बिना हवा के अपने आप कैसे बजने लगी, कोई नहीं जानता। तभी प्रकट होता है नीले अंगारे का प्रकट होना। शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे एक छोटी सी नीली लो प्रकट हुई। वह धड़क रही थी जैसे किसी जीव की सांस। वीरेन ने सोचा, क्या यह वही दिव्य अंगारा है? क्या यह वही दिव्य अंगारा है? लो ऊपर उठी, फिर नीचे आई, फिर रुक गई। वह लो उसके पास जाने लगी, पर किसी कारण रुक गई। क्यों? दोस्तों, यहाँ भी बहुत रहस्य है कि आखिर लो जाते हुए वीरेन के पास क्यों रुक गई। अचानक नीली लो के भीतर से गहरी शांत दिव्य आवाज गूंजी। वीरेन की आंखें भर आई। वह कांपते हुए बोला, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं मांगता, बस शक्ति देना, यही रास्ता देना। उसके आंसू जमीन पर गिरे, शिवलिंग पर चढ़े जल की तरह पवित्र। उसकी आंखों से गिरा हर आंसू शिवलिंग पर चढ़े जल की तरह पवित्र था। लो तेजी से चमकी, शिवलिंग के भीतर से प्रकाश निकला, मंदिर की दीवारें नीली रोशनी में नहा गई।
अचानक वह नीली लो सीधे वीरेन के छाते पर पड़ी और फिर शिवलिंग की दरारें अचानक चमकने लगी, मानो भीतर कुछ जल उठा हो। वीरेन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन डरा नहीं। एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। भोलेनाथ की आवाज़, तू धन नहीं मांगा, यश नहीं मांगा, तूने केवल शक्ति मांगी, और जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए ही मांगे वह मेरा सच्चा भक्त होता है। लो सीधे वीरेन के हाथ में समा गई। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे, जो देखा दंग रह गए। मंदिर की दीवारें अपने आप नई हो चुकी थी, वातावरण में हल्की नीली सुगंध फैल रही थी। वीरेन घर पहुंचा। उसके पिता चलते हुए बाहर आए। केले के पेड़ पर फूल आ गए, खेतों में रातों रात नमी आ चुकी थी, घर में बरसों बाद हंसी गूंजी। गांव वाले कहते हैं, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां चमत्कार होना तय है। कई साल बीत गए। वीरेन अब एक सम्मानित, सफल, संतुलित और बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका था, लेकिन वह कहता था, मेरी असली ताकत में नहीं, मेरे भीतर समाये नीला अंगारा है। आज भी सावन की पंचमी की रात को मंदिर के कोने में हल्की नीली चमक दिखाई देती है। गांव वाले कहते हैं, नीला अंगारा गायब नहीं हुआ, वह आज भी वीरेन की आत्मा में चमकता है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। जय भोलेनाथ।